तो संविधान वाचन यानी रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान का कितने बार वाचन किया गया है वो देखेंगे। संविधान के प्रारूपों पर संविधान सभा के कुल 3 बार डेबिट हुआ है, तब जाकर के संविधान को अंतिम रूप दिया गया था। कहने का मतलब है कि संविधान को 3 बार डेबिट किया गया था। इसका डेट फर्स्ट बार जब हुआ था तो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला था, और सेकंड बार वाचन हुआ था तो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था, और थर्ड बार जब वाचन हुआ था तो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। इन डेबिटो वाचन के दौरान संविधान सभा में बहुत सारे संशोधन किए गए थे। इस तरह से नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इन दिन उपस्थित 284 सदस्य ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे, और 26 नवंबर 1949 को ही संविधान के कुछ प्रोविजन को लागू कर दिया गया था, जैसे नागरिकता, तथ्य संसद, निर्वाचन। कुल 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। कुल 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। संविधान सभा के अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इस प्रकार 24 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया था। पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था, और संविधान सभा के अंतिम बैठक यानी कह रहा है संविधान सभा के अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान को लागू कर दिया गया था। संविधान के अनुसार पूरे देश में 1950 से 51 में आम चुनाव हुए थे तथा संसद का निर्माण हुआ था, और राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, और लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। इस प्रकार संविधान के निर्माण पूरे हुए थे। इसी संविधान में 395 अनुच्छेद यानी 395 आर्टिकल और 22 भाग और 10 अनुसूची बनाए गए थे। संविधान को बनाने में कुल समय यानी कि संविधान कितना दिन में तैयार हुआ, तो संविधान को निर्माण करने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे। अब संविधान विभिन्न स्रोतों से मिलकर बने हैं, यानी कि हर एक देश के संविधान से कुछ न कुछ भारत के संविधान में जोड़ा गया था। आर्टिकल 1935 एक्ट संविधान में यानी कि 70% भाग अदर कंट्री यानी अदर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, यानी कि ब्रिटेन से संसदीय शासन पद्धति, और ब्रिटेन से कानून का शासन, ब्रिटेन से न्याय प्रणाली यानी ब्रिटेन से मंत्रिमंडल, ब्रिटेन से एकहरी नागरिकता, यानी कि ब्रिटेन से कई आर्टिकल यानी कई शोधन लिया गया है, जो कि ब्रिटेन से पाँच स्रोत लिए गए हैं। और अमेरिका में अब आई अमेरिका से भी कुछ स्रोत यानी कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ लिया गया था, जो कि अमेरिका से मूल अधिकार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, अमेरिका से महाभियोग भी लिया गया था, और अमेरिका से न्यायिका पुनर्लोकन भी लिया गया था, और फ्रांस से गणतांत्रिक शासन भी लिया गया था, और कनाडा से संघात्मक प्रशासन भी लिया गया था, और कनाडा से 2 लिए गए थे। वशिष्ठ शक्ति केंद्र के पास होता है, कनाडा से वशिष्ठ शक्ति केंद्र के पास होता है, और एक संघात्मक शासन। अब आयरलैंड से 3 लिए गए थे,
जो कि इस प्रकार है। आयरलैंड से पहला लिया गया था DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड से राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। आयरलैंड से राज्यसभा का मनोनीत सदस्य। अब जर्मनी से लिया गया था आपातकाल, और रूस से लिया गया था 1976 में मौलिक कर्तव्य। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था प्रस्तावना का भाषा। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था प्रस्तावना का भाषा, और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था संपत्ति सूची। और जापान में विविधता द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और साउथ अफ्रीका से लिए गए थे संविधान। साउथ अफ्रीका से, यह है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से लिया गया था संविधान संशोधन, यानी कि आर्टिकल 368। और आर्टिकल एक्ट 1935 में राज्यसभा राज्यपाल यानी गवर्नमेंट है। इस प्रकार से कुछ हमारे संविधान के कुछ आर्टिकल यानी कुछ संशोधन हैं और कुछ स्रोत हैं जो अदर कंट्री से लिए गए थे। और संविधान को इस प्रकार से एक नया रूप दिया गया था, और संविधान बनाने में बहुत देश के कॉन्स्टिट्यूशन को भी पढ़ना पड़ा था। इसलिए हमारा संविधान एक बहुत ही शक्तिशाली कानून व्यवस्था है। इस प्रकार आगे की क्लास